Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am। तो क्लास 7th आज हम ज्योग्राफी का पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। हमारी अर्थ के यानी पृथ्वी के अंदर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, डायनामिक प्लैनेट है, यानी कि गतिशील ग्रह है, चलता हुआ ग्रह है। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, और इसके अंदर और बाहर दोनों जगह ही क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारी अर्थ है उसके इंटीरियर में क्या है? तो और हमारी अर्थ जो है किन चीजों से मिलकर बनी हुई है? तो अब हम पहले देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ के अंदर उसके आंतरिक भाग में क्या है। Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. जैसे आपने अनियन देखा होगा, अनियन कैसा होता है, अनियन खाते हैं तो एक के बाद एक लेयर क्या होती है उसके अंदर निकलती जाती है। ऐसा ही कुछ हमारी अर्थ के साथ भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये रही फिगर आपका, ये अर्थ है, पूरी अर्थ हो गई है ना, ये सेंटर मान लिया, ठीक, अर्थ का। तो इसको हो गया, ये हो गया इनर कोर, मेंटल क्रस्ट। तो सबसे जो पहली वाली लेयर होती, अपर मोस्ट, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो कौन सी लेयर कहलाती है, उसे हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। तो इसको हम कहते हैं क्रस्ट, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है। एंड इट इज द थिनेस्ट, ये सबसे पतली है, ऑफ ऑल द लेयर्स, सारी लेयर्स में जितनी भी लेयर्स यहाँ दी गई हैं उन सब में ये सबसे पतली लेयर होती है। और कितनी पतली होती है, इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स। देखो ये जो है क्या है, ये अर्थ जो है, ये जो क्रस्ट जो है सिर्फ 35 किलोमीटर होती है। देखो वहां तो अर्थ के, अब यहाँ पर दिखाया गया है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि इस तरह की जो हमारा लैंड फॉर्म्स है, और ये ओशियन क्रस्ट यानी जो हमारा हाइड्रोस्फेयर है इधर। मतलब इधर कितना है, इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहां से 35 किलोमीटर तक है ना। इसकी क्या बोलते हैं चौड़ाई, मतलब ये कितने उसमें फैला हुआ है, और ओशियन क्रस्ट से ये सिर्फ 5 किलोमीटर तक है, ठीक है। ओशियन फ्लोर जो होता है उससे 5 किलोमीटर नीचे तक है। क्लियर। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर, जो ये हमारा क्रस्ट बना हुआ है, कॉन्टिनेंटल मास जो है ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है। इसलिए हम इसको क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में Cl भी कहते हैं। Si से सिलिका हो गया और Al से एल्यूमिनियम हो गया। द ओशियनिक क्रस्ट, और अब ये ओशियन का क्रस्ट क्या है, ओशियनिक क्रस्ट किससे मिलकर बना होता है, वो बना होता है सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए हम उसको शॉर्ट फॉर्म में सीमा कहते हैं। Si से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। Just beneath the crust is the mantle with extend up to a depth of 2900 किलोमीटर। अब आपने यहाँ पर देखा ये अर्थ का वो मॉडल बना के दिया हुआ है। सबसे पहले हमने देखा था ये सबसे अपर मोस्ट, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, और ये कहाँ पर, ओशियन और उधर दोनों का बताया था। ओशियन सॉरी कॉन्टिनेंटल मासेस में ये 35 है और ओशियन में ये 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो आती है मेंटल। जो ये मेंटल है ये कितना है, 2900 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये तो हो गया 35 किलोमीटर तक, ये 35 किलोमीटर, और उसके बाद आता है ये मेंटल है 2900 किलोमीटर तक, ठीक है।
अब नेक्स्ट इधर देख ले, और फिर है इनर कोर। ठीक है, इनर कोर, आउटर कोर, दो तरह के कोर हैं, इसको हम आगे पढ़ते हैं अभी। क्लियर, नेक्स्ट पेज में है ये। अब इनकी डेप्थ कितनी हो गई, 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे 29 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब है द इनर मोस्ट लेयर, जो सबसे अंदर की लेयर है जिसको हम कहते हैं कोर, उसका रेडियस कितना है 3500 किलोमीटर। जो रेड पार्ट उसमें दिखाया गया था फिगर में, अभी ऊपर जो हमने मॉडल देखा था, वो कितना है 3500 किलोमीटर। एंड इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, और ये बना हुआ है निकल और आयरन से, इसलिए इसे हम नीफे कहते हैं। नी, NI से निकल और Fe से आयरन। आयरन का जो साइंटिफिक नेम है वो है फेरस, इसीलिए हम उसको Fe, लेकिन जनरल लैंग्वेज में हम उसे आयरन कहते हैं, लोहा कहते हैं। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जो सेंट्रल कोर होता है, जो आपने देखा था अभी ऊपर फिगर में, जो कोर होता है उसमें बहुत ज्यादा, बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं? द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, हमने ये पढ़ा पहले, है ना। जो हमारी अर्थ है वो कई तरह के रॉक से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे रॉक्स से मिलकर बनी होती है। एंड एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। और जो भी हमारी अर्थ का, जो भी हमारी अर्थ की जो ये क्रस्ट बनाती है, अर्थ की जो ये क्रस्ट बनाती है, ये क्या होती है, ये बनाने वाले जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी मिनरल मैटर होते हैं, वो किसी भी नेचुरल मास को, उनकी जो भी जिस चीज से बनी हुई है वो हमारी अर्थ, वो क्या है, वो किसी भी जो नेचुरल ही तो बनी है, उसके सारी चीजें नेचुरल है, तो उस नेचुरल मास को ही हम क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। और रॉक जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, क्योंकि हर जगह की मिट्टी आपने देखी होगी, कई जगह की मिट्टी अलग है, कहीं काली है, कहीं ब्राउन है, तो इस तरह से ये अलग अलग भी हो सकती है। उसका साइज भी अलग हो सकता है, और उसका टेक्सचर भी अलग हो सकता है ना। वो किस तरह से बना हुआ है, उसका गठन किस तरह से हुआ है, वो भी अलग अलग हो सकता है। बनावट में भी तो डिफरेंस आता है, किस तरह से बना है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ की जो क्रस्ट बनी हुई है ना, वो क्या बनी हुई, किससे बनी हुई है, जो भी मिनरल मैटर है ना, मिनरल मैटर के किसी भी नेचुरल मास से बनी हुई है। ठीक है, जिसको हम रॉक्स कहते हैं। रॉक्स कितने तरह के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर हमने पढ़ा कि डिफरेंट कलर, साइज, टेक्सचर के होते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर क्या है, देयर आर 3 मेजर, 3 बहुत मुख्य रूप से जो रॉक्स के टाइप्स होते हैं, रॉक्स के प्रकार होते हैं, वो होते हैं इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 होते हैं। ठीक है, कौन सा, इग्नियस हो गया, सेकंड हो गया सेडिमेंट्री, एंड थर्ड वन मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये बनते कैसे हैं, अब हम इनको देखते हैं। क्या होता है, व्हेन द मोल्टन मैग्मा, जब जो मोल्टन मैग्मा होता है, यानी कि जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, ठीक है, जो लिक्विड होता है, वो जब ठंडा हो जाता है तो इट बिकम सॉलिड। जब ठंडा होके क्या होता है, वो सॉलिड बन जाता है, और वही सॉलिड रूप क्या बन जाते हैं, उसके बाद रॉक बन जाते हैं, उसके रॉक का रूप ले लेते हैं। ठीक है, रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, तब हम उसको कहते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कब बने, जब मोल्टन मैग्मा ठंडा हुआ, ठंडा होके वो सॉलिड बना, सॉलिड बन के वो रॉक बना, और जो वो रॉक बना जिस तरह का, वो कहलाता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के भी 2 तरह के रॉक होते हैं। एक होता है दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, इनको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, और ये 2 तरह के होते हैं। इग्नियस रॉक जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहले हमने ये जान ले कि ये प्राइमरी रॉक भी होते हैं।
ठीक है। तो ये इग्नियस रॉक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं वो दो तरह के? एक होता है इंट्रूसिव रॉक्स और एक होता नेक्स्ट होता है एक्सट्रूसिव रॉक। जैसे कि हम इनके नाम से ही पता कर सकते हैं, इंट्रूसिव यानी अंदर का बात की जा रही है और एक्सट्रूसिव यानी बाहर की बात की जा रही है। अब किस तरह से की जा रही है अब यहाँ पर पढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो? है ना, क्या आप इमेजिन कर सकते हो? लावा जो होता है, जो ये मॉल्टन मैग्मा होता है, ये बहुत तेजी से बाहर निकलता है, ठीक है। और जो ये लावा होता है, जैसे ये लावा जो होता है कैसा होता है? एक्चुअली बहुत ही फायरी रेड मॉल्टन मैग्मा होता है, मतलब बहुत ही रेड, बिल्कुल लालिमा लिए हुए होता है। और जब ये बाहर निकलता है ना, बहुत ज्यादा लाल होता है। और ये जब बाहर निकल कर आता है, कहाँ पर? सतह पर, सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर, तो ये बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होता है। जैसे आपने देखा होगा भगोने में से दूध उफनता है, तो बाहर जो गैस पर गिर जाता है वो फटाफट ठंडा होता है, उसके ऊपर मलाई जम जाती है। और जो अंदर रहता है वो अभी उबलता ही रहता है। कड़ी हो गई, कड़ी को भी देखा होगा, उफनती है वैसे ही नीचे आके ठंडी हो जाती है और वो जमने लगती है, मतलब वो मलाई वगैरह सी जम जाती है, ठीक है। लेकिन कढ़ाई के अंदर वो क्या होता है? वो फिर भी बॉयल होती रहती है। ऐसे ही इसमें होता है। तो जब वो बाहर गिरता है, मैग्मा, मोल्टन लावा जो बाहर गिरता है अर्थ के सरफेस पर, वो जल्दी से क्या होता है? कूल होता है, बहुत तेजी से ठंडा होता है। और ठंडा होकर वो क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है। और रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट। और इस तरह के जो वो रॉक्स बनते हैं वो कहलाते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी कि ये जो क्या है, उस वॉल्केनो के बाहर बन रहे हैं, है ना। इस तरह से क्रस्ट पर इस प्रकार से जो रॉक्स हैं वो बन जाते हैं, वो कहलाते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब आगे क्या है? दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है? बहुत ही महीन दानों वाली होती है, क्योंकि ये फटाफट ठंडे हो गए तो आपस में बिल्कुल पास पास में चिपक जाते हैं। बहुत फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होती है, जैसे बेसाल्ट, इसका एग्जांपल है बेसाल्ट रॉक जो होती हैं। और जो डेक्कन प्लेटू बना हुआ है वो इन्हीं बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। ये वॉल्केनो से जल्दी जल्दी बाहर निकला और ठंडा हो गया, इन्हीं रॉक से मिलकर वो डेक्कन प्लेटू बना है। Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. अब भाई कब तक उबलेगा वो? फिर वो भी तो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जो अंदर ठंडा होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो ठंडा होता है मोल्टन मैग्मा, वो भी सॉलिड रॉक बनाता है, ठीक है। लेकिन वो कहाँ बना रहा है? वो अंदर बना रहा है, ठीक है, अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो सॉलिड रॉक जो ऐसा बनाते हैं, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर बनता है, वो कहलाता है इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। अब ये क्या होते हैं? ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं, इसीलिए इनके जो ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। ये बड़े दानों के रूप में बनते हैं। तो जो जैसे कि ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस रॉक का। ग्रेनाइट कहाँ यूज होता है? ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, ठीक है। ग्रेनाइट जो है इसका एक उदाहरण है। जैसे मसाले वगैरह इनको पीसने का तथा, ठीक है, दानों को पीसने का जो हम पाउडर वगैरह बनाते हैं, स्पाइसेस पीसते हैं, उनके लिए उन पत्थरों में एक ग्रेनाइट यूज किया जाता है। सिल वगैरह जो होती है उनमें इन पत्थरों का यूज किया जाता है, ठीक है। आपको ये इग्निशियस रॉक समझ में आ गया? इग्निशियस रॉक जो होते हैं वो प्राइमरी रॉक भी कहलाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? जो मोल्टन मैग्मा होता है वो बाहर निकल के जब आता है अर्थ क्रस्ट से, तब ये बनता है, ठीक है। ठंडा होके जो बिल्कुल सॉलिड बन जाते हैं, ठोस बन जाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इस तरह हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर का, नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये कैसे बनते हैं?
सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं कैसे बनते हैं बेटा, जब ये जो रॉक्स हमने पहले देखे इग्नियस रॉक, जब ये इग्नियस रॉक क्या होते हैं किसी भी कारण से रोल डाउन हो जाते हैं, लुढ़क कर नीचे पहुंच गए, कहीं एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गए, टूट गए, क्रैक हो गए, या किसी चीज से हिट हो गए, मतलब जैसे पत्थर गिरते भी हैं ना, पहाड़ों पर देखा होगा आपने, पत्थर गिर रहे हैं, या हम कोई एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है तो उस वजह से गिर गए, तो इस तरह से टूट जाते हैं स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में। जब ये टूट जाते हैं तब ये स्मॉलर पार्टिकल्स जो हो जाते हैं वो कहलाते हैं सेडिमेंट्स। ठीक है, जो जो इग्नियस थे वो बड़े बड़े पत्थर हो गए, उनसे जब रोल डाउन होके टूट कर कैसे भी एक दूसरे से टकरा कर जब ये छोटे पार्ट हो जाते हैं तब ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं ये कहलाते हैं सेडिमेंट्स। इन सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्ट कैसे भी हो सकता है, विंड के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है, और भी किसी तरह से हो सकता है। लिए क्या होते हैं इनके द्वारा जब एक जगह कहीं दूसरी जगह जाकर इकट्ठे होते रहे, जैसे पानी से बहकर आया कहीं एक जगह पर वो इकट्ठे होते गए, हवा से भी उड़ के कहीं एक जगह चले गए, तो इस तरह से जो ये इकट्ठे होते रहते हैं तब ये क्या होते हैं, दीज लूज सेडिमेंट आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये जो होते हैं, ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये दबकर, है ना, कैसे सेडिमेंट जो होते हैं कंप्रेस होकर, दबकर या कठोर होकर, है ना, हार्ड होकर, ये किसका रूप बना लेते हैं, एक रॉक की लेयर का रूप बना लेते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रॉक्स, यही रॉक्स जो होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो होता है वो इसी तरह का है, होता है फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, वो सैंड की ग्रेन से, है ना, रेत के उन कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उनके दानों से मिलकर बना होता है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल, ये रॉक्स क्या होते हैं, इनमें फॉसिल भी कंटेन होता है, फॉसिल भी इनके अंदर मिलता है। ठीक है, जैसे फॉसिल किसका, प्लांट्स का, एनिमल्स का, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके फॉसिल भी इन सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, दैट वंस लिव्ड ऑन देम, कभी किसी जमाने में उस पर रहे होंगे तो उनके फॉसिल भी इसमें पाए जाते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब क्या है, जो ये इग्नियस और ये सेडिमेंट्री, इग्नियस जो ऊपर हमने पढ़ा पहला और ये सेडिमेंट्री सेकंड, इन ये दोनों चीजें जो होती हैं, ये दोनों रॉक जो होते हैं ये चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, जब इन दोनों रॉक्स को, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को बहुत गर्म ग्रेट हीट दी जाती है और ग्रेट प्रेशर दिया जाता है तब ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जाम्पल क्या है, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या चीज है, क्ले, क्ले यानी जो चिकनी मिट्टी होती है उससे क्या बन गया, स्लेट बन गई, है ना, चूना पत्थर है उससे क्या बन गया, मार्बल बन गया। तो ये क्या होते हैं, ये पहले इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक हुआ करते थे और इनको ग्रेट हीट और प्रेशर दिया तो ये चेंज हो गए स्लेट और मार्बल में। रॉक्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। जो हार्ड रॉक होते हैं उनसे क्या बनता है, उनसे हम रोड, हाउसेस, बिल्डिंग्स ये बनाते हैं। और कुछ रॉक्स तो ऐसे होते हैं जो आपने गेम्स खेलने के लिए भी लिए होंगे, जैसे 7 स्टोन्स है जो पिट्ठू खेलते हैं, है ना, हॉप स्कॉच है, स्टैपू या किट है, 5 स्टोन जिसे गिट्टी भी कहा जाता है। तो ऐसे ही और गेम्स आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने नेबर्स में रहने वाले लोगों से पूछिए कि वो बचपन में पत्थरों से और कौन कौन से गेम खेला करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, ये देखिए यहाँ जो लाल किला और ये ताजमहल दिखा रहे हैं ये भी देखो। ठीक है, जो लाल किला, ये द रेड फोर्ट है, ये रेड सैंडस्टोन से बना है और जो ताजमहल है ये व्हाइट मार्बल से मिलकर बना है। अब हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल।
रॉक साइकिल क्या होता है, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, जो ये रॉक्स होते हैं, एक टाइप का रॉक्स दूसरे रॉक्स में चेंज हो जाता है कुछ सर्टेन कंडीशंस को लेकर। ठीक है, यहाँ फिगर में भी हम देख सकते हैं, ये फिगर दिख रहा होगा आपको, फिगर में भी आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बन गया चेंज। कैसी कंडीशंस होती हैं ये हम देखेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर, इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। किस चीज को? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, एक से दूसरे में चेंज होने पे इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रॉक साइकिल। यू हैव ऑलरेडी लर्न इट व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स। हमने पहले ही पढ़ा है कि जब ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये ठंडा होता है, इट्स सॉलिडिफाई टू बिकम इग्नियस रॉक। ठीक है, ये सॉलिड होके, यहाँ से देखिए मॉल्टन मैग्मा यहाँ आया, मॉल्टन मैग्मा निकला, मॉल्टन मैग्मा बाहर जो निकला वो इग्नियस रॉक बना, क्योंकि वो जल्दी जल्दी ठंडा हुआ और ये बन गया हमारा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कैसे बनता है? ये आगे जाके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, है ना, चाहे कैसे भी टूटे, पानी में बहकर टूटे, हवा से जाकर कहीं रोल होकर टूटे। जब ये ब्रेक डाउन होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स बनाते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं और किसी एक जगह क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये डिपॉजिट होके, ट्रांसफर होके ये क्या बनाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। अब जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जब इग्नियस रॉक को और ये इग्नियस रॉक को और ये सेडिमेंट्री रॉक को क्या करते हैं? जब बहुत ज्यादा हीट, ग्रेट हीट और प्रेशर दिया जाता है, तो ये दोनों चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट, फिर से इसको अगर और ज्यादा हीट और प्रेशर दी जाए तो ये किस में बदल जाएगा? ये मॉल्टन मैग्मा में चेंज हो जाता है, ये फिर से बिल्कुल लिक्विड बन जाता है और ये मॉल्टन मैग्मा फिर से कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई होता है और इग्नियस रॉक बनाता है। तो इस तरह से ये चेन चलती रहती है। क्लियर? आपको रॉक चेन समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे और देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, और ये जो रॉक्स होते हैं ये डिफरेंट मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग तरह के खनिजों से मिलकर बने होते हैं। और ये मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग। ठीक है, और जो ये खनिज होते हैं, जो ये मिनरल्स होते हैं, ये हमको प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, है ना। कहाँ से मिलते हैं? नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, जिनका एक निश्चित क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, तभी तो चीजें बनती हैं। ठीक है ना। तो जो भी ये रॉक्स होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, नेचुरली रूप में हमको मिलते हैं, इनका एक क्या होता है? एक निश्चित, एक सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। मिनरल्स जो होते हैं इंसानों के लिए, हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ आर यूज एज फ्यूल्स, कुछ को हम कैसे यूज करते हैं? फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, ईंधन के रूप में यूज करते हैं, जैसे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। और दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, और इनको हम इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। और मेडिसिन में भी यूज करते हैं, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स, मतलब मेडिसिन में भी यूज करते हैं और हम फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरह से हमने देखा कि हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितने प्रकार की रॉक्स हैं, रॉक्स के भी है ना, और कौन कौन सी रॉक्स हैं, रॉक चेन भी पढ़ लिया। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा जी, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।